So firstly, Indresh ji, welcome to our channel. थैंक यू. And many congratulations आपकी इतने बड़े ब्रांड के साथ हीरा मंडी और एक अनोखा किरदार. What was the challenging part? और अगर जब अप्रोच किया गया, क्या दिमाग में सबसे पहले आया? मुझे श्रुति महाजन जी के यहाँ से फ़ोन आया उनके ऑफिस से, और गंगूबाई के लिए भी वहीं से फ़ोन आया था. तो उन्होंने कहा ये कैरेक्टर है, और इसमें उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया. 1940 का लाहौर, रावलपिंडी, सरगोधा. माय एंसेस्ट्रल, माय पेरेंटल साइड एंड maternal and paternal both are, they hail from Lahore, Rawalpindi and Sargodha. तो वो कहानियाँ फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स, जब पार्टीशन नहीं हुआ था हिंदुस्तान का, तो सुनी हुई थी. कुछ भी सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं लिया. द मोमेंट आई got to know, I heard about this character that they're trying to audition me and they want me to audition for this character. मैंने फ़ौरन कहा ये कैरेक्टर मैं ही करूँगा, और मेरे लिए बना. एक इंट्यूटिव इनर वॉइस थी, और इंट्यूटिवली आई न्यू दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन वेटिंग फॉर. आई रियली वांटेड टू डू दिस. गंगूबाई में भी आपका बड़ा इंटेंस कैरेक्टर था, इसमें भी इंटेंस कैरेक्टर है. व्हाट वाज द चैलेंजिंग पार्ट बीइंग अ बाइसेक्सुअल और ये प्ले करना इन दिस मूवी हीरा मंडी, क्या चैलेंजिंग था आपके? मैम, जब आप ईमानदारी से कोई कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं, चैलेंज वहीं से शुरू हो जाता है. एम आई राइट? व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, satisfying your director is of utmost importance. The writers, the whole direction team, the creative team, the camera team, technicians, back of the mind, उनकी nod, उनका satisfaction बहुत ज़रूरी होता है. Because I mean, I'm talking about myself. I'm a director's actor. I surrender, and then you tame me, then you mold me. आधा चैलेंज मेरा वहीं दूर हो जाता है जब एक्सप्लेनेशन, ब्रीफिंग ऑफ द कैरेक्टर सही तरीके से दे दी जाती है. तो बाकी जो होता है, जो ऑब्जर्वेशन आपने ज़िंदगी में की होती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ पढ़ा होता है आपने कैरेक्टर्स के बारे में और घटनाओं के बारे में, वो मदद करता है. एंड आई थिंक वंस द होल टीम इज़ ओके विद, and then what you're doing, and your look, your portrayal, your language nuances, I think then you go with the flow. So it's not that difficult if you're honest with the approach. But if I talk about studies about this character, did you study about the character? Did you met somebody, or what kind of help you took for coming into this character? मैंने ऐसा स्टडी तो कुछ नहीं किया था, ऑनेस्टली बोलूँ. थॉट्स आते हैं दिमाग में, फ्लैशेस होते हैं. लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे शायद कोई जर्नलिस्ट का कैरेक्टर मिले, तो मैं शायद कुछ न्यूएंसेस आपके बैक ऑफ द माइंड में कुछ कैप्चर करता चला जा रहा हूँ. दैट्स मी. थिएटर ने बहुत कुछ सिखाया. आई ऑब्जर्व, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द एक्टर्स डू. आई कांट कॉपी यू, बट आई विल कीप that those nuances in mind, and then that will help me to portray, enhance the character with those nuances in my own subtle way, or whichever way I'm looking forward to. वो कुछ चीज़ें रहती हैं. कुछ मेरे दिमाग में था. मैंने जैसे 1940 रावलपिंडी, सरगोधा, लाहौर, उस्ताद जी कैरेक्टर का नाम, उर्दू बोलता है. वो अरबिक उर्दू तो बोली नहीं जाती थी उस ज़माने में. पार्टीशन नहीं हुआ था, तो आज भी अगर आप देखें पाकिस्तान में पंजाबियत वाली उर्दू बोली जाती है. सऊदी अरेबिया में अलग उर्दू का तलफ़ुज़ अलग है. तो अरबिक उर्दू नहीं थी. जुल्फ़िकार, तो जुल्फ़िकार वो जो तो जुल्फ़िकार ही बोलते थे. नुक्ता पंजाबियत ज़्यादा थी. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. तो मैंने वो न्यूआंसेस भी पकड़ी,
और चूंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, माई ग्रैंड मदर वॉज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल, इंग्लिश और मैथ्स 1950-40 में वो 40-42 में पढ़ाया करती थी। दादाजी पढ़े लिखे थे, माय पापा एंड ये लोग कि उर्दू का तलफ़ुज़ ज का फ़र्क कान में बचपन से था, तो गज़ल नहीं बोलना कभी भी, गज़ल ही बोला। और हाँ, पंजाबियत वाली उर्दू थी, तो वो मेरा वहाँ का तलफ़ुज़ वैसा था। फिर भी ब्रशिंग बहुत की। मेरे दोस्त हैं पेरी प्यारे मोहन जोशी, उनके पिताजी श्याम मोहन जोशी, इन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया उर्दू के पोइट्री क्या होती है, गालिब साहब कौन थे, मीर तकी मीर कौन थे। तो मैं पोइट्री में इंटरेस्ट था, थिएटर में इंटरेस्ट था, लिटरेचर में, उनसे बहुत कुछ सीखा और जब तक जिंदा हूँ मैं फिर सीखूँगा। वेल इसी के साथ साथ मैं अगर आपके किरदार की बात करूँ, यू नो क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम हम ज़्यादातर एक्टर से यही सुनते हैं, जो हम किरदार में घुस जाते हैं ना तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है उस किरदार से निकलना। क्या ये आपके लिए डिफ़िकल्ट था, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग किरदार है? इतने 1.5 साल, पौने 2 साल, जितने भी दिन शूट, लंबा अरसा चली, तो आलता लगाया जाता था रोज़, और आई ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट। पाँव दिखे ना दिखे, मैं पैर पे भी अलता ज़रूर लगता था मेरा। जूती में पाँव होता था, कभी अगर पैर जूती उतारनी पड़े तो पैर तो, और वो उंगलियों पे भी पूरा लगना, फिर उसको रोज़ निकालना। एंड बीइंग अ क्लेanलीनेस फ्रीक, OCD है मुझे, तो वो मेकअप, पसीना बहुत आता है मुझे, आई स्वेट लाइक आई नो व्हाट, तो पसीना बहुत आता, तो मेकअप बहता था। लिपस्टिक, पान की जगह वो लिपस्टिक का, सारा टाइम पान तो नहीं मैं खा सकता, इलायची रख लेता था मुंह में, पानदानी होती थी एक, वो पोटली होती थी हाथ में, शॉल होती थी, भरी गर्मियों में शॉल, कुर्ता पजामी, टोपी, और हाँ आईलैशेस उन्होंने कहा आपकी ठीक है, यही चलने दीजिए, आईब्रोज बना, तो बहुत कुछ। मैं तो तब से और ज़्यादा इज्जत करने लग गया हूँ औरतों की, नारी शक्ति की, लड़कियों की, जो ज्वेलरी, भारी कपड़े, मेकअप, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एक एवरेज। आप देखें विमेन, यू नो, दे लव टू वे, इतना कुछ कैसे पहनते हैं, कैसे सब्र, बहुत सब्र चाहिए, बहुत सब्र चाहिए। मेरे फिर हाथ में ज्वेलरी, अंगूठियाँ होती थी बहुत सारी, रिंग्स, मोटी मोटी रिंग्स। एक सीन में तो वेर सोनाक्षी जी वाज सपोज टू हिट, आई वाज गिविंग हर दिस बुके, तो वो मुझे बुके फेंकती हैं मेरे मुंह पे गुस्से में, तो उनकी बड़ी मोटी रिंग, होठ वोट फट गया था अंदर से, तो फिर सर ने कहा रुक जाओ, नहीं, तो मैंने कहा अभी तो आप फटफट ये कर लेते हैं, ये सूज जाएगा, फूल जाएगा। ब्लीडिंग हुई थोड़ी सी, बट बराबर आइस और उससे करके तुमने वो फटाफट सी, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती थी। कोई चीज़ अड़ गई किसी कपड़े से, एंड संजय सर बीइंग मोर देन अ परफेक्शनिस्ट, तो वो कोई धागा ना निकल जाए, कोई अड़ ना जाए, कोई फोल्ड ना इधर हो जाए, वो थोड़ा टैक्सिंग था। बट हाँ, एंड ऑफ द डे आदत पड़ गई थी। फिर कुछ दिनों तक लगता था मैं खाली हूँ, मैंने कुछ भी नहीं पहना हो। मुझे लगता था मैं कोई तैयार ही नहीं हुआ, कोई है ही नहीं, ऐसे ही चल रहा हूँ मैं। तो हैप्पीएस्ट फील करता हूँ जब मैं रबड़ की चप्पल, स्लीपर और शॉर्ट्स और मेरी वेस्ट, एंड आई एम हैप्पीएस्ट, नो मेक नथिंग। अभी जिस तरह आपने बात की किरदार की, यू नो सोनाक्षी है इसमें, और बड़े बड़े किरदार आदि, बहुत नामचीन लोग हैं सब। हाँ, वेरी गुड। बट उनके साथ काम करने की अगर मैं बात करूँ तो कितना डिफिकल्ट यू नो लगा आपको? नहीं मैम, सभी लोग बहुत हम्बल थे, और मैं उनसे कोवर्कर, कोलीग्स की तरह, नामचीन लोग हैं सब, बड़े लोग हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा काम किया है। संजय सर से ज़्यादा तो किसी से और में था ही नहीं, वो हैं, उसके बाद बाकी किसी का नंबर आता है। तो संजय सर को फिर मैं कहता था, सर मुझे आप कंफर्टेबल करिए, मुझे रात को आप सपने में आते हैं, आप मेरा गला घोट रहे होते हैं, ऐसे में जाके बोल देता था। वो हंसते थे फिर, और मुझे बहुत कंफर्ट जोन मिला सबसे। कभी भी महसूस नहीं हुआ कि स्टार्स के बीच में आप काम कर रहे हैं। और कुछ गुफअप्स होते थे तो वो सब में बहुत पेशेंस थी।
सोनाक्षी जी, मनीषा जी, वेरी इनकरेजिंग एंड वेरी हेल्पफुल। और मज़ा आता था काम कर। शर्मिन के साथ तो बहुत मस्ती मारता था, उसके साथ खूब मस्तियाँ होती थी, खूब सारी बातें करनी। कुछ खाली वक्त हो रहा था तो हम कुछ अपने ही जोक्स बनाते थे। Any memories you would like to share, with this girls? पूरा इतना एक कह सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट आपके साथ ही थी। हाँ, मैं इकलौता आदमी था, मेल था जो इतनी सारी औरतों के बीच में मैं ही अकेला वहाँ होता था। और माहौल अच्छा था, खूबसूरत था, और मज़ा भी आता था काम करने में। और एक इंटेंसिटी भी बरकरार रहती थी, बट एक मज़ा भी बरकरार रहता था। तो मैं जैसे ही कट होता था, मैं मोनोटनी को तोड़ने के लिए मैं वाह ऐसे करता था, वाह। सब सोचते थे पागल है, वाह ओके ओके, बट मैं करके पेपी महसूस करता था। मेरी आदत है, जब बहुत मोनोटनस कुछ हो जाते हैं, देन आई एम जस्ट गोइंग टू क्रैक वाह। आप भी करके देखिए, यू विल फील हैप्पी, वाह, सो यू फील गुड। एक हैप्पी फीलिंग, गुड फीलिंग आता है। ओके, वेल इसी के साथ साथ ये जानना चाहेंगे, आपने इतने सारे किरदार किए हो, बट अभी अगर मैं बड़े पर्दों की बात करूँ तो आपने गंगू भाई और ये जो किरदार किया है, व्हाट वाज गोइंग इनटू योर हेड, एक अलग किरदार करना है और ऐसा कुछ किरदार करना है क्या? और अभी अगर मैं और क्या फ्यूचर करना की है? बात करूँ, इन फ्यूचर की भी मैं बात करूँ, सो व्हाट इज इन योर माइंड, लाइक एनी ड्रीम रोल कह सकते हैं? मैम, ऐसा ड्रीम रोल तो कुछ मेरे दिमाग में है नहीं। अच्छे राइटर्स अच्छा लिखते हैं, और आपको ध्यान में रख के अगर कोई लिखे, चैलेंजिंग फिर नहीं बोलूँगा, आपकी ब्रीफिंग कैसी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी विजन कितना क्लियर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको मैं कॉपी कर दूंगा आपके सामने, कोशिश कर सकता हूँ कि आपकी उम्मीद पे खरा उतरूँ। और इट्स लाइक एनी अदर जॉब, बट देन विद अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। वो कला मुझे ऊपर वाले ने दी है, तो मैं उसको निखारने की कोशिश भी करता हूँ। बहुत बेहतरीन दुनिया में नामचीन लोग हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं वेरी स्मॉल फिश। बहुत कुछ सीखना है। हाँ, ईमानदारी से करता हूँ, इतना पता है मुझे। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, आपके दोस्तों से क्या कुछ फीडबैक मिला है? जो जो आपके दोस्त होते हैं ना, बचपन के, खास करके कॉलेज के, स्कूल के पुराने दोस्त, उनसे ज़्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट ओपिनियन कहीं से नहीं मिलता। एम आई राइट? राइट। और वो जो खुशी आपको दे जाता है ना, उसका कोई सानी नहीं है। राइट। वो ऑस्कर दे गया आपको, नहीं चाहिए उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। सही। तो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग व्हेन योर ओन फ्रेंड्स, मुझे गौरी ने, शरद ने, प्रिया, माय फ्रेंड टिमी, अजय गुप्ता, आई एम सॉरी मैं बाकियों के नाम भूल रहा हूँ, तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे मैसेजेस किए। अब पुनीत, अच्छा लगा, खुशी हुई। एंड राजू जी हैं, राजू खेर, उन्होंने भी आज बताया कि तेरा कैरेक्टर मैंने देखा, मुझे बहुत पसंद। तो अपने लोग तो आपको एटलीस्ट पता है झूठ नहीं बोल रहे हैं आपको, है ना, हवा में नहीं चढ़ाएंगे। फिर बटरफ्लाइज घूमने लग जाती हैं जब अचानक से इतने सारे लोग आपके बारे में लिखें। फिर आपको भी लगता है यार मैंने कुछ करा है क्या, फिर आप देखने जाते हो, तो आपका एक स्केल और अप हो जाता है। आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज़, आप और गलतियां कम करें आगे, वो एक उम्मीदें बढ़ जाती है। उससे मुझे घबराहट होती है थोड़ी। उम्मीदें ना बढ़े, मैं जो कर रहा हूँ कर देख लेना आप। ये है। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है, वो जो प्लेटफॉर्म है, वो टोटली बड़ा पर्दा एक अलग ही है, टीवी का पर्दा टोटली अलग है। अब टीवी के पर्दे की अगर मैं बात करूँ ना, छोटे पर्दे की बात करूँ, बहुत सारे नॉर्म्स है जो हर एक्टर, हर प्रोड्यूसर्स को फॉलो करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं, और एक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं अब जाकर ऐसे लग रहा है हमें कि एक प्रेशराइज्ड वर्क हो गया है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, कुछ सेट्स पे से न्यूज़ आ रही है लाइक फायर किया जा रहा है उन्हें बिकॉज ऑफ अफेयर्स।
अफेयर्स नहीं कर सकते ऑन सेट, या तो फिर एक एक्टर को हरेस किया जा रहा है थ्रू प्रोड्यूसर, नॉट गिविंग मनी, और फिर उन्हें मेकअप रूम में बंद करना. सो व्हाट इज़ योर टेक, लाइक यू नो आपने बहुत टाइम से आप इस इंडस्ट्री में हो. मैम बहुत टाइम से तो ना बनाओ मैं बहुत ज़्यादा नहीं. आजकल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, सो यू आर मोर देन सीनियर देन यू नो आजकल के एक्टर के हिसाब से. बट आपकी अगर मैं टाइम की बात करूँ, मैं आपकी टाइम की बात करूँ, व्हाट आर द डिफरेंसेस यू सी? मैम आपको नहीं लगता ये चीज़ किसी भी फील्ड में है? ये खाली एक्टर्स को सवाल क्यों पूछा जाता है? ये दुनिया के हर कॉरपोरेट फील्ड में है कि बॉस तंग कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, आपको प्रमोशन नहीं देंगे. तो कौन से फील्ड में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती है? बट यू नो वो एक फील्ड ऐसी फील्ड है कॉर्पोरेट की, अगर मैं बात करूँ यू नो पर्टिकुलरली, हम छोड़कर जॉब स्विच कर सकते हैं. हाँ, ये लाइक हाँ. और यहाँ पर एक्टर्स के करियर के ऊपर बात आ जाती है, तो वो बोलने के लिए भी डरते हैं. मैम यहाँ पे ना मैं मतलब आई बैक टू डिफर. ये तो आप में गट्स होने चाहिए. कोई आपके सर पे बंदूक तो नहीं रखी है किसी ने, या कोई ये जीना यहाँ मरना, या आपकी शिद्दत है, आपकी मोहब्बत है. अभी जस्ट कपल ऑफ आवर्स बिफोर आई वाज टॉकिंग टू अ जर्नलिस्ट एंड आई वाज टेलिंग हर कि किसी भी क्रिएटिव आदमी के लिए, सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी, सपोज एक्टर्स की, आपके पास एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम टू फॉल बैक अपॉन होना चाहिए, ताकि आपको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके, आप मजबूरी में ना करें कुछ, फ्रस्ट्रेट ना हो. तो जो नहीं आपको समझ में आ रहा मत कीजिए ना, छोड़ दीजिए. नाम क्या खराब होगा? नाम तो आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपकी इमेज खराब होगी. अरे ये तो अनप्रोफेशनल है, इसको दूसरी जगह. आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट होता है, जॉब लीव, उस पर तो सब कुछ मेंशन किया जाता है. यहाँ कम से कम हाँ, वर्ड ऑफ माउथ से तो आप अच्छे आदमी को भी बुरा बनाने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता है. पर आपकी कला, आपका हुनर थोड़ी कोई ले लेगा आपसे, है ना? वो तो ऊपर वाले की देन है. वो आपको नियति ने, पंच तत्वों ने, ब्रह्मांड ने दिया है. वो आपके जेनेटिक्स में है, जीन्स में है. आपसे आपका हुनर कोई नहीं ले पाएगा. डरना किस बात का है? लिव एंड लेट लिव. क्या तकलीफ है उसमें? और मुस्कुरा के जिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. और नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे काम, तो कोई बात नहीं, आप कुछ और कर लें. और ईमानदार हैं आप, तो कब तक आपकी ईमानदारी को कोई रोक लेगा? दिस इज माई टेक. दैट्स माई टेक. हाँ, तो फिर मैं तो मेरे आई हैव माई बिजनेस टू फॉल बैक अपॉन. मेरे जो जब मैं एक्टर नहीं था, अब सारे थोड़ी एक्टर हैं, सारे पायलट हैं, सारे ही डॉक्टर हैं. तो इलाज किसका करेंगे आप? सारे ही बैंक मैनेजर हैं, सारे ही कैमरामैन बन जाएंगे, फिर शूट किसको कर? तो आपको जो ये नियति है, आप जर्नलिस्ट बने, आप कैमरा के पीछे बैठे ऐसे देखें मुझे आप तो अपनी अपनी सोच है. मुझे नेचर के साथ काम कर, नेचर, वी आर एविड नेचर रिसर्चर्स, मी एंड माय वाइफ. आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर. हम खाली वक्त में नेचुरल कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, लगाता हूँ. मुझे रिंकल्स देर से आए, मुझे शैम्पू बनाते हैं हम, ऑयल बनाते हैं. मैं तेल साबुन बेच के बहुत खुश हूँ एंड मैं हैप्पी. मसाले खरीद के लाता हूँ दूर दूर से, खाने बनाते हैं. वाई नॉट? अब अगर ढूंढें आसपास तो बहुत कुछ है. हाँ, ग्रीड का कोई फिर अंत नहीं है. प्रीचिंग बहुत सारी कर दी मैंने. So we can say, you know, आपका दौर एक अलग दौर था और आपका दौर बहुत अलग दौर है. हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे? संसार से भागे फिरते हो, संसार को तुम क्या पाओगे? ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? रीतों पर धर्म की मोहरे है. हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे? इम्प्रॉम्प्टू, मेरे शायद कोई लफ्ज़ इधर उधर नहीं हुए. वेरी करेक्ट. बट यू नो लास्टली हम रैप अप करने से पहले जाना चाहेंगे व्हाट इज इन पाइपलाइन मोर, और अब कौन से अलग किरदार में आने वाले हो? आप दुआ दें, आपकी दुआएं चाहिए और अच्छे लोगों का साथ चाहिए. मैं लालची हूँ क्रिएटिव जीनियसेस के साथ काम करने का, और किसको लालच नहीं होगा ये. और एक जितनी ज़िंदगी मिली है भरपूर जीना चाहता हूँ, जी रहा हूँ, कोई मलाल नहीं है.
गॉड हैज़ बीन काइंड, और अच्छे काम करना चाहता हूँ, उसका लालच है मुझे। आपको सबको एंटरटेन करूँ और आप लोग भी बहुत खुश रहें और मैं भी बहुत खुश रहूँ। लास्टली फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहूँगी आप? बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी पुच्चियाँ, लोड्स ऑफ लव एंड थैंक यू। मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं भी पसंद आए तो पसंद कर लेना और कुछ गलतियाँ हो जाएं तो फिर उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। लव यू ऑल।